नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के जन्म की उस महाकाव्य गाथा पर बात करने वाले हैं जहां एक तरफ इंसान का सबसे गहरा डर है तो दूसरी तरफ ईश्वरीय शक्ति का एक ऐसा खेल जो इंसानी सोच से बहुत परे है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि घनघोर अंधेरे को चीरकर रोशनी तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कथा की गहराई में उतरते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सब कुछ बिल्कुल खौफनाक और अंधेरा है। एक कालकोठरी, मोटी मोटी लोहे की बेड़ियां और एक पिता वासुदेव। वो इस बात से बुरी तरह कांप रहे हैं कि क्रूर राजा कंस बस किसी भी पल अपनी नंगी तलवार लेकर वहां आ धमकेगा और उनके नवजात शिशु के प्राण हर लेगा। मौत का वो भयानक डर वहां की हवा में घुला हुआ है और हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारी चर्चा का पहला भाग है कारागार में ईश्वरीय अवतार। यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। ध्यान दीजिए, एक तरफ एक लाचार पिता का सांसारिक डर है। वासुदेव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो किसी तरह एक आम बच्चे का रूप ले लें ताकि उन्हें कंस से छुपाया जा सके। और दूसरी तरफ नवजात रूप में स्वयं भगवान हैं जो इतनी असीम शांति से अपने माता पिता को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने ठीक इसी पल के लिए पिछले जन्म में पूरे 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी, वो भी मूसलाधार बारिश और हड्डियां गला देने वाली ठंड में। सोचिए, एक तरफ ईश्वरीय शांति और दूसरी तरफ इंसान की घबराहट। यह अंतर कितना स्पष्ट है। अब धर्म की स्थापना का समय आ चुका है तो भगवान तुरंत एक बहुत ही सटीक 3 चरणों वाला टास्क सौंपते हैं। पहला काम, उफनती यमुना को पार करके गोकुल जाना। दूसरा, शिशु को सुरक्षित नंद जी के पास छोड़ना। और तीसरा, वहां जन्मी कन्या को वापस इसी कारागार में ले आना। मतलब ये इतना स्पष्ट और मुश्किल आदेश है जो वासुदेव जी को उनकी इंसानी सीमाओं और उस मौत के डर से बहुत आगे धकेल देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है प्रभु की चमत्कारिक लीला। यहां से शुरू होता है असली ब्रह्मांडीय खेल, यानी प्रभु की लीला का वो असीमित प्रदर्शन जो अकल्पनीय है। जेल की हर वो रुकावट जो कभी पार नहीं की जा सकती थी, वो अचानक कैसे गायब होती है देखिए। पहले ही मिनट में सभी खूंखार पहरेदार एक जादुई गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर वो भारी लोहे की बेड़ियां मानो चमत्कार से खुद ही टूटकर गिर जाती हैं और देखते ही देखते जेल के वो भारी भरकम बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सारे के सारे साधन प्रभु ने खुद ही जुटा दिए। लेकिन इन सब चमत्कारों के बीच एक और सच है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसकी जो भावनात्मक कीमत चुकाई गई वो सच में दिल चीर देने वाली है। माता देवकी को अपने जीवन के सबसे बड़े सुख का त्याग करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक माँ को अपने ही कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे से मुंह मोड़ना पड़ा। वो उस नन्हे से शिशु को एक बार अपना दूध भी नहीं पिला सकी और उन्हें उसे उस भयानक तूफानी रात में खुद से दूर भेजना पड़ा। ये पीड़ा इस पूरी लीला का एक बहुत ही गहरा और भावुक मानवीय पहलू है। खैर, कारागार से तो बाहर आ गए, लेकिन अब सामने खड़ा है एक और बहुत बड़ा सवाल। इस खौफनाक तरीके से उफनती हुई यमुना नदी को आखिर पार कैसे किया जाए? मतलब जैसे ही जेल की दीवारें पीछे छूटी, प्रकृति ने एक नई और विशाल बाधा सामने खड़ी कर दी। और इसी के साथ इस सफर का खतरा और ड्रामा अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, यमुना पार की कठिन यात्रा। ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से ये बताता है कि कैसे प्रकृति खुद प्रभु की सेवा में दौड़ पड़ती है। अनंत शेषनाग एक विशाल छतरी बनकर उस नन्हे शरीर को भयंकर बारिश से बचा लेते हैं। जल के देवता वरुण भगवान के चरण पखारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और खुद देवी यमुना उस पूरे जल स्तर को कंट्रोल कर रही हैं। उस डरावने तूफानी माहौल के बीच भी पांचों तत्वों ने मिलकर भगवान के लिए एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। अब नदी के बीचों बीच वासुदेव जी का जो इंसानी डर है वो एकदम पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब खतरनाक रूप से ऊपर चढ़ने लगा है। और ये संकट टलता कब है? तभी जब यमुना नदी का जल नन्हे प्रभु के चरणों को छू लेता है। चरण स्पर्श होते ही पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है और उन्हें जाने का रास्ता मिल जाता है। ये हमें साफ बताता है कि मुक्ति का रास्ता तभी खुलता है जब ईश्वरीय शक्ति और इस पृथ्वी का सीधा संपर्क होता है। हमारी चर्चा का चौथा भाग है गोकुल में शिशुओं की अदला बदली। यहां आकर इस लीला का जो दोहरा स्वभाव है वो कितने शानदार तरीके से सामने आता है, इस पर गौर कीजिएगा।
एक तरफ मथुरा में देवकी माँ है जिनका बलिदान बहुत पीड़ादायक है और वो सब कुछ पूरी तरह से होशो हवास में सह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकुल में यशोदा माँ है जिन्हें योग माया की शक्ति ने एक गहरी, अचेत और बेहद आनंदमयी नींद में सुला दिया है। एक माँ पूरे होश में दर्द बर्दाश्त कर रही है तो दूसरी माँ को ईश्वरीय माया ने इस पूरी घटना से बिल्कुल अनजान रखा है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। और ठीक इसी मोड़ पर वासुदेव जी के भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अपने खुद के बेटे को वहीं छोड़ देना और उसकी जगह एक मासूम सी नवजात बच्ची को मौत के मुंह में यानी वापस मथुरा ले जाना, ये सब उन्होंने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय आदेश के पूर्ण पालन के लिए। ये मानवीय समर्पण की सबसे ऊंची चोटी है, जहां उस ब्रह्मांडीय योजना पर बिना किसी शक के आंख मूंदकर पूरा विश्वास किया जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 5वें और अंतिम भाग पर, योग माया का ब्रह्मांडीय स्वरूप। मथुरा लौटते हैं। वासुदेव जी जैसे ही वापस आते हैं, उस सांसारिक कारागार का वो सारा मायाजाल तुरंत फिर से सेट हो जाता है। बेड़ियां वापस लग जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, बच्ची रोने लगती है और वो क्रूर राजा कंस अपना 8वां शिकार छीनने के लिए गुस्से में पागल होकर वहां आ धमकता है। यहां कंस का घमंड एकदम आसमान पर है। जब वो देवकी की रोती बिलखती मिन्नतों को पूरी तरह अनसुना करके उस बच्ची को बेरहमी से छीन लेता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कंस के सारे भ्रम, उसकी पूरी दुनिया को चकनाचूर कर देता है। वो छोटी सी नवजात कन्या अचानक एक विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप ले लेती है और फिर एक बेहद भयानक गर्जना गूंजती है, तू मुझे क्या मारेगा, अपनी जान की फिक्र कर, तेरा काल अवतरित हो चुका है। ये एक वाक्य उस क्रूर राजा के सारे घमंड और उसके फैलाए हुए खौफ को एक ही झटके में मिट्टी में मिला देता है। ईश्वरीय शक्ति कितनी विशाल और अनंत है, इसका असली अंदाजा तब लगता है जब देवी योग माया के अनगिनत रूपों का वर्णन किया जाता है। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, नारायणी, भवानी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने उस कंस को अंदर तक हिलाकर रख दिया जो खुद सिर्फ आतंक फैलाकर राज करता था। इंसानी डर के सामने ये असीमित ईश्वरीय शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कोई बराबरी नहीं है। और क्या आपको लगता है कि इस कहानी का अंत सिर्फ एक चमत्कारिक बचाव पर हो जाता है? जी नहीं, देवी ने जाते जाते पूरी मानवता को एक ऐसा शाश्वत वरदान भी दिया जो हमेशा रहेगा। जो भी व्यक्ति किसी भी संकट में देवी योग माया के इन स्वरूपों को सच्चे मन से याद करेगा, उसके दिल से सारा डर तुरंत गायब हो जाएगा और उसके दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ जाएगा। मतलब ये वरदान इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए डर पर जीत हासिल करने के लिए दिया गया था। तो अंत में ये पूरी कथा हमारे सामने एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। जब सामने घंघोर अंधकार और विपत्ति खड़ी हो तो असल में डर को कौन हराता है? हमारी अपनी इंसानी ताकत या फिर उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण? सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ से समझनी चाहिए वो ये है कि सच्ची निडरता हाथों में हथियार थामने से नहीं आती, वो आती है उस असीम ईश्वरीय लीला पर अटूट विश्वास और पूरे समर्पण से। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।